हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट दे रखी है एसिटिक एसिड कैन फॉर्म कोलेस्टेरॉल। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनिट rate and direction, it is called dynamic state of body constituents. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि anabolic pathway is endergonic while catabolic pathway is exergonic. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि all biomolecules have a turnover, that is they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from other biomolecules. Here the key concept for this question is, ये मल्टीपल चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें की कॉन्सेप्ट आप लोगों को फैटी एसिड के बारे में पता होना चाहिए, एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखिए फैटी एसिड क्या होते हैं, जिसके अंदर हमें एल्काइल ग्रुप के साथ साथ COOH ग्रुप मिल जाए, उन्हें हम फैटी एसिड बोलते हैं। और इनसे हम क्या बनाते हैं, इनसे हम कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारे डिराइव्ड स्टेरॉइड्स होते हैं। इसी के अंदर ही डिराइव्ड स्टेरॉइड्स के अंदर ही हम सेक्स हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, इनके बारे में पढ़ते हैं। और आप लोगों को पता होगा एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक लिविंग सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन अकर होती है उन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर जो एक रिएक्शन अगर हम उसकी बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया है, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका जो फ्लो होता है थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन। हाँ, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे होती है, कैटालिटिक रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इनका एक डेफिनेट रेट होता है कि जैसे मान लो DA/DT, तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये प्रोडक्ट बनाना इंक्रीज कर देती है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ऐसे होती है ना रिएक्शन, A बनना है फ्रॉम B मान लो, तो B से A प्रोडक्ट बनना है इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी वैसे वैसे B डिग्रेड होगा और ये A क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है यहाँ A की कंसंट्रेशन, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, कि कॉन्स्टेंटली वो एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, इस तरीके से लगातार रिएक्शन चलती जा रही है। डायनेमिक स्टेट में हमारी बॉडी के जो कंस्टिट्यूएंट है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड देखिए, थर्ड में कहा गया कि एनाबॉलिक पाथवे। अब एनाबॉलिक पाथवे क्या है ये समझ लीजिए। एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एनाबॉलिक, जिसमें सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज बन जाए। जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। इसके अलावा वाटर रहता है, ऑक्सीजन रहता है ना, ये सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स चीज बन रही है फ्रॉम सिंपल चीज, इसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं। फिर देखिए वहीं पर ही वाइल कैटाबॉलिक पाथवे इज एक्सर्गोनिक। कैटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है ये समझिए। कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक का मतलब होता है सिंपल चीज से सॉरी कॉम्प्लेक्स चीज से सिंपल चीज बन जाए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज बन जाए। जैसे कि हम क्या देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये हमारा किसमें आएगा, कैटाबॉलिक पाथवे। तो इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है और इसके अंदर क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो यही चीज यहां पर लिखी है, एनाबॉलिक पाथवे इज एंडरगोनिक वाइल कैटाबॉलिक पाथवे इज एक्सर्गोनिक। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ऑल बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। जो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें उनका टर्नओवर होता है, दैट इज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड आल्सो मेड फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स। अब ये टर्नओवर का मतलब क्या होता है ये समझिए। वैसे इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख रखी है, इसे एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो टर्नओवर
नंबर हम एंजाइम में भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस रेट से सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर कहते हैं। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में ये है कि एक सबस्ट्रेट किस रेट के साथ प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर कहते हैं। यही चीज यहां पर लिखिए, दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, जो कि प्रोडक्ट हो गया मान लो, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमें करेक्ट दे रखी है, तो सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।